टू द रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं हूं मलिक सईद अमान। मेरे साथ आज इंतहाई अहम शख्सियत जनाब बशीर चौर साहब, सीनियर कोरेस्पोंडेंट हैं उर्दू न्यूज़ में, और इसके अलावा जो है ये हमारे दोस्त पार्लियामेंट कवर करते हैं, तकरीबन तमाम बीट्स पे इनकी नज़र है। और दूसरे साथ हमारे साथ तजिया नगार, कोरेस्पोंडेंट, सहाफ़ी, फ्रीलांसर, जो भी आप कह लें, डिजिटल राइट्स, हारून बलोच साहब के साथ तो इंटरेक्शन रहता है, लेकिन ये मेहरबानी है बशीर चौर साहब की कि आज इन्होंने हमें इतना मौका दिया कि हमारे साथ ये आज बात करने के लिए तैयार हुए। वरना बहुत कम जो है ना इनकी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे इनकी नुमाइंदगी नहीं है उतनी ज़्यादा, सिर्फ अपनी अदारी के लिए काम करते हैं। आज हमारी रिक्वेस्ट करने पर ये तैयार हुए। आज हमारा टॉपिक ये है कि 2024 में हमने क्या खोया क्या पाया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2024 के दौरान मेरी राय के मुताबिक हमने जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ जो हासिल की है वो है आवाम के अंदर शाऊर, आवाम को जो मालूमात मिली। हमारा जो सिस्टम था जिसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम कोई करप्ट कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन वो भी एक्सपोज हुआ, आवाम के सामने हुआ। जिसको आम आवाज़ में कहें तो सिस्टम नंगा है, हर किसी को पता है क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, किधर से हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन है, कहाँ पे है, और लोगों की जदोजहद किस चीज़ पे चल रही है। अगर हम बड़ी अचीवमेंट्स की बात करें 2024 के, जैसे भी हुए, फार्म 47 के हुए, 45 के हुए, या जो भी हुए, फरवरी में इलेक्शंस हुए, आम इलेक्शंस हुए, उसके नतीजे में कैबिनेट आई, हुकूमत बनी, उसके बाद OIC का इजलास हुआ, वो भी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा SCO का इजलास हुआ, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी आए, यहाँ पे बहुत सारी मुलाकातें हुई, गपशप हुई, बहुत सारे ममालिक के सरबराहान भी आए। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम भी पास हुई मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, उसका भी क्रेडिट लेने की बात होती है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के मुकाबले जो पास हुई, उसके नतीजे में एक चीज़ जो आई वो आईनी बेंच था। आईनी बेंच पाकिस्तान में पहली बार बना। सुप्रीम कोर्ट के कानून जो है वो मुख्तलिफ चेंज होते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो है वो कानून को तब्दील किया गया। इसी तरह उसके बाद जो है वो आईनी बेंच के सरबराह कैसे लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद बात ये हुई कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को एहसास ये हुआ कि हमने मिल के बैठ रहे हैं, हमने आपस में बात करनी है, बात करके मसाइल को हल करना है। बात का कोई नतीजा निकले या ना निकले, लेकिन एक टेबल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का बैठना एक पॉजिटिव चीज़ है। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो आज की खबर यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2 जनवरी को इजलास होना है, जिसमें PTI और हुकूमती जो कमेटी है वो आपस में बैठेंगे, आपस में मुज़ाकरात करेंगे। हम बशीर चौर साहब, आप 2024 को कैसा देखते हैं, क्या आपका एनालिसिस है? सारा आपने समअप तो कर ही दिया है, लेकिन शुरू भी आपने किया है, समअप भी आपने कर दिया है। बहरहाल जो सबसे पहला नुक्ता आपने उठाया कि साल 2024 जो है वो आवाम के शऊर को जगाने में और आवाम के शऊर को उजागर करने में और आवाम के बेदार होने के लिए बड़ा अहम और उम्मीद अफजा साल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम कभी भी बेशऊर नहीं रहे। पाकिस्तान के अवाम की अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखें तो वो पाकिस्तान बनने से पहले भी कायद-ए-आज़म की तकरीरें जो है वो आम देहातियों को समझ नहीं आती थी, वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, लेकिन वो कहते थे कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि उनको उन पे यकीन था, उनकी सियासी जद्दोजहद पे यकीन था। पाकिस्तान बनने के बाद भी अगर आप देखें तो सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपनी जो आइन साजी है और आइन बनाने के हवाले से जो जद्दोजहद है वो बहुत की, लेकिन आमरीत ने जो है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और जो ही आमरीत के साए इस मुल्क से हटे तो सबसे पहले इस मुल्क को आइन मिला। और अगर आप ये देखें कि उस वक्त भी जिन लोगों ने आइन इस मुल्क को दिया, पाकिस्तान की तकरीबन उस वक्त की तमाम सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो मौजूद थी। आप जी बिल्कुल बशीर साहब, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मेरा ख्याल है मैं आगाही कहना चाह रहा था, मैं शऊर के आ गया हूँ, लेकिन बिल्कुल शऊर और चीज़ है, आगाही और चीज़ है। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। उसके बाद जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं 2024 का, इसके अलावा ज़ाहिर है जी पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर पर अपोजिशन के लिए, उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के हालात कब नहीं थे पाकिस्तान में। बात आपकी भी ठीक है, लेकिन इस वक्त देखें एक सियासी जमात की तकरीबन जो
मरकजी क़यादत है पूरी की पूरी पाकिस्तान वो अंदर है, तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी की पूरी मरकजी यहाँ पे आप बात क़यादत कर मौजूद सकते है। हैं। जी 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 सिवाय उन हर लोगों जगह के पे कर जिन्होंने सकते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस कर जी दी। जी सिवाय उनके जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और सिवाय उनके जिनको बाहर रखा गया है, जो इस वक्त जो बाहर बात करते हैं और दूसरे दिन खान साहब को उनकी बात की तरदीद करना पड़ती है तो सिवाय उनके, तो कहने का मतलब ये है कि एक उनके लिए मुश्किल है। पाकिस्तान के जो सियासी वर्कर है, देखिए सियासी वर्कर जो होता है वो उसका ताल्लुक जमात से किसी एक जमात से नहीं होता। सियासी वर्कर किसी भी जमात का वर्कर हो वो वर्कर होता है, और सियासी वर्कर इस वक्त मुश्किल में है उसके। और मैं आपको बताऊं हुकूमत की जमातों का सियासी वर्कर जो है वो भी मुश्किल में है Exactly. क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें जिन चीज़ों को वो तब 4 साल पहले गलत कह रहा था अब उनको वो कैसे सही कहे, तो वर्कर के लिए उनको ये बिल्कुल उन चीज़ों वही को पोजीशन है defend जो करना भी- पहले 2017 के बाद पीटीआई की थी, लेकिन पीटीआई तो खैर उस तरह से उससे पहले एजिटेट नहीं कर रही थी कभी भी, लेकिन अब कर रही है ना, कर रही है, अब कर रही है। अब कर रही है। तो इसलिए वो जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है, उसका वर्कर मुश्किल में है। हुकूमती जमातों का जो जेन्युइन वर्कर है वो मुश्किल में है। मुफाद परस्त अपनी जगह पर हर जगह होते हैं, वो अलग हैं, और वो शायद काबीना में हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि वर्कर को जो है ना वो एक पॉजिटिव चीज़ सामने आई है, वो ये है आपका वर्कर इस टाइम शार्प हो गया है। अब पहले की तरह नहीं रहा। वर्कर पीटीआई के वर्कर की वर्कर बात ऐसा करें, शार्प हुआ है, वर्कर ऐसा शार्प हुआ है कि आप जमात से उसका तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान ले लेते हैं, और उसके मरकज़ी जो उम्मीदवारान हैं जो जिनको कहते हैं ना कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो भी छीन लेते हैं। इसके बावजूद वर्कर को पता चल जाता है और वोट किसे वोटर डालना को है। पता चल जाता है कि वोट किसको डालना है और किस और इंसान पे बशीर डालना चौर है। साहब आपको पता है कि बहुत सारे आज़ाद जब कैंडिडेट्स खड़े हुए, जब पीटीआई से भले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया, तो बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि हमें टिकट मिला, लेकिन वर्कर्स ने उन्हीं को वोट दिया जिनको पार्टी की बैक आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि लोग उस सारे मूवमेंट के दौरान अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतने शिद्दत के साथ जुड़े हुए थे, बिल्कुल कहीं डिस्कनेक्ट नज़र नहीं आया। और मेरे ख्याल में जो मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं ना कि आगाही, वो आगाही वाकई यही थी कि लोग, और हमने देखा कि उस टाइम पे बहुत सारा मीडिया के ऊपर कब्जा भी थी, बहुत सारा मीडिया बात नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और बिल्कुल ब्लैकआउट था पीटीआई के हवाले से, कोई चीज़ मेन मीडिया के ऊपर नहीं चलती, जो कुछ भी चल रहा था वो सोशल मीडिया पर चल रहा था। अब सोशल मीडिया पे भी लिटरेसी नहीं थी लोगों की, तो लोग फिर भी इतना अवेयर थे उस वक्त, क्योंकि डिस्कनेक्ट, उन्होंने कहा कि डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर समझो कि हम हारून इस मैं बार आपको- एक और मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला इलेक्शन था मेरी ज़िंदगी का जिसमें मैंने ये देखा कि मैं मलक होने की वजह से वोट नहीं काट रहा, मैं चौधरी होने की वजह से वोट नहीं काट पा रहा, मैं बरादरीज़म मुझे इसमें उस तरह नज़र नहीं आया जिस तरह वो पहले पाकिस्तान की सियासत में प्रवेल कर रहा था, या पार्टी का मुझे सिर्फ इस बार ये नज़र आया कि ये इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ का था, शख्सियात का नहीं था। इसमें मैं आपको ये इसी से रिलेटेड मिसाल जो है ना वो देता हूँ कि मैं अपने गांव गया और मेरी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में शहर में नहीं देखा, गांव में ही देखा है, और गांव में भी डेरे पर ही देखा है, बाहर खेतों में देखा है। जब मैं उनके पास जाके बैठा तो वो मुझे कहते हैं यार ये इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं होगी। मैं हैरान रह गया कि वो बंदा जिसका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, सियासी मामलात से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, और वो बंदा भी ये बात कर रहा है। अब मसला ये है कि आप लिटरेसी की आप बात कर रहे थे, आप ट्विटर पर या एक्स पर तो लिटरेसी देखेंगे, फेसबुक पर भी लिटरेसी देखेंगे, टिकटॉक पर कौन सी लिटरेसी? टिकटॉक तो बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो वो सारे लोग उनके आगे काम करने वाले लोग, छोटे से छोटा बच्चा जो है वो टिकटॉक नहीं, मेरा लिटरेसी से मतलब ये था कि लोगों को एप्लीकेशन चलाना भी तो है ना, मोबाइल स्मार्टफोन चलाना भी तो है ना, ये भी एक लिटरेसी है। ये इस पे गूगल काम कर रहा है, के लिए तो सिर्फ गूगल काम कर रहा है और आप उनके से प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। अच्छा बात सुनिए, मेरा एक और सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अभी आजकल की बात करें, हम आवाम की बात करें, आप बाहर चले जाएं, मैं अपने गाँव गया तो मुझसे लोगों ने पूछा जजेस की तकरीर का तरीका क्या है हमारे साथ। हारून साहब आप थोड़ा सा, या बशीर चौर साहब थोड़ी रोशनी डालें, मुझे तो आइडिया नहीं है कि ये किस तरह तकर्री होती है, कोई टेस्ट होता है, कोई इम्तिहान होता है, क्या होता है? देखें ये तकर्री तो जैसे भी होती है ना, ये बात देखें, आप 26वीं आईनी तरमीम पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसने सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो हियत है, वो तब्दील करके रख दिया। लेकिन ये भी सही है कि जजेस तकर्री का इख्तियार पार्लियामेंट को ही होना चाहिए,
जिस तरह बाकी दुनिया में है। मेरे ख्याल में मैं इससे एग्री करूंगा, क्योंकि मैं बताता हूँ कि अगर आपका आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और हाई कोर्ट का एक जज जो है वो पार्लियामेंट के कमेटी के मुतफिका फैसले को, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके मुतफिका फैसले को एक वो लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। होना बिल्कुल ऐसे ही है कि दुनिया भर में यही होता है कि पार्लियामेंट जो है और उनकी कमेटीज जो हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करते हैं। और फिर बाकी एक जो क्वेश्चन हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि लेगेसी अगर जुडिशरी को देखें तो उसमें ये चीज़ नहीं थी कि उनकी अहलियत किस तरीके से, किस पैमाने पे नापी जाती है, ठीक है ना। अभी जो रूल्स आए हैं उसमें ये क्राइटेरिया डालने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से उनकी जो अहलियत है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। लेकिन और ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है और जो सारे इख्तियारात और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक आईनी बेंच बनना, ये सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। मैं देखता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई जो मुझे इसमें नज़र आती है ना, सिर्फ एक उस प्रोसेस में और इस टाइमिंग पे, इस टाइमिंग में ये काम किया गया। इसका मतलब है कि ये आपने एक बदनीयती पे मबनी था। अगर आप इस चीज़ पे अगर देखें ना, मैं छोटी सी बात करके मैं खत्म करता हूँ। अब मैं सवाल छोटी सी बात सवाल करके मैं खत्म करता हूँ। देखें, ये जो प्रोसेस था ना, और पार्लियामेंट के जरिए जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शुरू में बात करती रही है, बिल्कुल एग्री करती है, ठीक है। लेकिन इस टाइमिंग के अंदर उन्होंने भी कहा कि ये टाइम नहीं है, क्योंकि ये इस मामले को हमें विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और आई थिंक इसी के ऊपर इख्तिलाफ बनता है। अदरवाइज जो अहलियत का मामला है, आई थिंक वो भी चीज़ें जो भी हुई हैं और जो रूल्स बनाए हैं, मेरे ख्याल में वो जस्टिस जमाल बस हारून, ये हम जितनी लंबी डिबेट करें ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन सवाल लोगों का यही होता है कि एक चीफ जस्टिस है, फिर उसी के आगे से रिलेटिव्स आ जाते हैं, इसी तरह एक जज है, उसी का रिलेटिव जो है वो जज बनेगा, इसी को लेगेसी आम बंदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हारून, अगर हम बात करें 2024 की, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आया, बल्कि एक दिन हमने बात भी की, जो हमारी वज़ीर मुमलिकत है शहज़ा फातिमा, हमने कहा कि हम तो 5G लेने चले थे लेकिन हम 2G पे आ गए। फायरवॉल आई पाकिस्तान में, फायरवॉल लगाई गई, उसके बाद जो इंटरनेट बात यही है कि जो है वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम लॉ मेकिंग हो रही है इंटरनेट के हवाले से। इसके ऊपर आवाम को थोड़ा सा बाशऊर होने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके ऊपर लिटरेसी उनकी जो है ना वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस हवाले से। हारून, 2025 के हवाले से क्या उम्मीदें हैं? मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें, खुसूसन वो जमात जो कि पहले बात करती रही कि, और नारा उनका यही था कि हमने चोरों के साथ नहीं बैठना, लुटेरों के साथ नहीं बैठना, और जिन्होंने मुल्क को लूटा उनके साथ नहीं बैठना। अब उनके लीडर ने ये फैसला किया कि नहीं, हमने मुज़ाकरात करने हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठ कर बात करनी है। और आई थिंक इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त मैं बात सुन रहा हूँ वो ये बात सुन रहा हूँ कि जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था, चार्टर ऑफ इकॉनमी भी आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी इकॉनमी बेहतर होगी तो हमारे डिफेंस के मामला चलेंगे, हमारी पॉलिटिकल लाइफ अच्छी होगी, हमारी सोशल लाइफ अच्छी होगी।